मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। Again, a very renowned religious scholar, engineer Mirza, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया। अल्लाह ने दी है 4 शादियों की इजाजत। भाई क्यों नहीं करोगे? क्या आपने जो है मुजर्रद जिंदगी गुजारनी है? हुक्म नहीं, इजाजत है। और औरत को भेड़ बकरी की तरह डिस्कस करना। दानिश तैमूर साहब बहुत फेमस एक्टर हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा क्रेडिट आयजा खान को जाता है जो अभी रिसेंटली नेशनल टीवी पे चला, जिसके बाद फिर सेकुलर्स के ईवानों में ऐसे आग लगी हुई है जैसे उनका कोई जाती। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा यार, ये आज वाली वीडियो में बस क्विकली मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड पुट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान में बाकी सारी कंट्रोवर्सीज की तरह ये वाली कंट्रोवर्सी भी, जो दानिश तैमूर साहब वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर ये भी ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई, जिस तरीके से बाकी हमारे यहाँ हर बात, हर चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दी जाती है। तो सबसे पहले तो ज़रा से जो नुआंसेस इसकी वजह से क्रिएट हुए हैं, थोड़ा सा उसको मैं टचअप कर दूँ क्विकली कि अपेरेंटली जो लोग हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, लिबरल्स हैं, वुमेन राइट्स वाले हैं, फेमिनिस्ट्स, अपेरेंटली जो भी, वो सब कूद गए कि भाई ये किस तरह की बात है और 4 शादियां और वो ये सारी चीज़ें। इसको रिस्पॉन्ड किया कैसर अहमद राजा साहब ने। उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया उससे भी मेरा इख्तलाफ है, बिकॉज पार्टली इख्तलाफ है, बिकॉज जाहिर है कि उसका कंट्रोवर्सी इटसेल्फ से कोई ताल्लुक नहीं है देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने आई गेस इन्हीं लोगों को, जो मैंने जिन कम्युनिटीज़ की आपसे बात की, इनको शायद रिस्पॉन्ड किया उन्होंने कि जी ये कूद गए हैं और जो अगर एक चीज़ दीन में लिखी हुई है साफ साफ तो उसको फिर आप किसी भी तरीके से रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक बिला वजह के नुआंसेस क्रिएट हुए हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ आई थिंक चस्का है, लोग चस्का ले रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और आई डोंट सी एनी वैल्यू इन एनी ऑफ दिस। ठीक है, अब जो असल कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर ज़रा सा बात कर लेते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट आउट भी कर दूंगा कि जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में इशू है वो है क्या। दानिश तैमूर साहब ने एक अपने शो के अंदर ये बात की कि जी मुझे इस तरह से 4 शादियों का हक है और मैं उसको कर नहीं रहा हूँ फ़िलहाल, और मैं कर सकता हूँ और मैं दानिश तैमूर हूँ और मैं ये हूँ। असल मसला बता देता हूँ क्या है। असल मसला ये 4 शादियाँ और वो कुछ नहीं। असल मसला है दानिश तैमूर साहब की टोन, उनका एटीट्यूड, उनका तकब्बुर, मसला उसका है। ठीक है, उन्होंने जो बात की है, बाद में वो बैठ कर फ़िलहाल को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में वो अपने इस तकब्बुराना एटीट्यूड को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगना बनती है बिकॉज आपके एटीट्यूड में तकब्बुर था कि जी मैं हूँ और मैं ये हूँ और मेरा नाम ये है। इस वजह से ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। बिला वजह में आपने दीन को बीच में डाला और लोगों के सारे जो तीर थे उनका रुख जो है वो दीन की तरफ हुई। एक सही बात करते हुए आपने अपने एटीट्यूड की वजह से उस सही बात को भी आपने बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का इशू जो है वो ये जो दानिश साहब हैं, इनके एटीट्यूड का प्रॉब्लम था। ठीक है, इन्होंने जिस तरीके से ये फ़िलहाल ये बेवकूफ़ जाके किसी और को बनाए इस बात के अंदर कि जी मैं फ़िलहाल हर अपने जुमले में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मेरी मौत कब आ जाए। बेवकूफ़ नहीं है लोग यार। अब वो टाइम चला गया कि जब आमिर लियाकत साहब ने जी हाँ जी कैसा दिया वाले के ऊपर वो कहते हैं जी डॉक्टर हुई है, लोग शायद तब बन जाया करते थे, लेकिन अब नहीं बेवकूफ़ बनते लोग इन चीज़ों से। तो ये सारी बात जो है वो बड़ी ही अगर आपकी वीडियो देखी जाए तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी तकब्बुर में, मैं वो अल्फाज अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो बस तकब्बुर तक रहते हैं इस बात पे कि आपके एटीट्यूड में तकब्बुर था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई है।
तो आपको वो तकब्बुर को अवॉइड करना चाहिए था। अगर आपने एक ये बात बयान करनी थी कि जी दीन में इस तरह का हक है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई भी उस बात में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से लीडिंग टू दैट हमजा अली अब्बासी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि भाई ये एक लिमिट लगाई गई है। उस ज़माने में लोग लातादाद शादियाँ किया करते थे, उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। दूसरी बात यह है कि इस चीज़ को अगर जो हमारे दीन में है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, और जिस तरह से उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इसको एड्रेस किया है कि जो इंसाफ है वो भी आप अपनी मैक्सिमम कोशिश, ये नहीं कि इंसाफ एक्चुअली आप यानी कि आपने साबित करना है कि जी आपने 2+2+2+2 रखना है, ऐसा नहीं है। इंसान है सब लोग, इंसान अपनी कोशिश के अंदर मैक्सिमम इंसाफ करने की कोशिश करे, और ज़ाहिर नियतों का हाल अल्लाह जानता है, वो बिटवीन द इंसान और अल्लाह है वो सारी बात कि आप इंसाफ करने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कोशिश आपने करनी है, चाहे वो आपके पॉकेट मनी के हिसाब से हो, खर्चे के हिसाब से हो, घर के हिसाब से हो, बच्चों के हिसाब से हो, वक्त के हिसाब से हो, मोहब्बत के हिसाब से हो, हर चीज़ के हिसाब से वो एक इंसाफ आपने रखना है, पूरे दिल से आपने कोशिश करनी है। तो ये चीज़ एक डिस्करेज करने वाली भी नहीं है इंसाफ वाली, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी कोशिश के ऊपर आपको गेज करना है, जज करना है। आपकी ये नहीं कि आप एक्चुअली में 100% अपना दे सके कि नहीं दे सके, उसके ऊपर नहीं करना है। आप 100% की तरफ की जो आपका सफ़र था, वो सफ़र था 100% की तरफ के नहीं था, इस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको जज करना है। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि ये सारी बात बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने कहा, हमजा अली अब्बासी साहब ने और इंजीनियर साहब ने भी आगे से इसको जस्ट एड्रेस किया और बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर इशू ये था ही नहीं, ठीक है। और जिसको बिला वजह में घसीट के इशू बनाया गया, इशू दानिश साहब के तकब्बुर का था, उनके एटीट्यूड का था, उनके जुमलों का था, उनके फ़िलहाल का था, उनके उसका था कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम था, जिसको जो है वो उधर से सारी तवज्जो हटा दी गई और सारी की सारी तवज्जो इस तरफ आ गई कि अरे ये किस तरह की बात हो गई है, कुरान के अंदर हो गई है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा आदमी को सोचना चाहिए 10 दफ़ा, सोचते हुए कि ये किस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, मतलब ये इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं था, सवाल उनके एटीट्यूड के ऊपर था, उनके रवैये के ऊपर था। So that is pretty much the nutshell of the controversy। चीज़ है कुरान के अंदर, वो है कुरान के अंदर, और जिस तरह से मैंने पहले भी एड्रेस कर दिया, हमजा अली अब्बासी के रेफरेंस से भी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के रेफरेंस से भी, वो सारी बात अपनी जगह पे है, और वो पूरा एक मुकदमा है, अलग है, उसको आप अलग रखें। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है उसमें आप उन सारी चीज़ों को लेके मत डालें। यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये दानिश साहब के एटीट्यूड की थी, उनके तकब्बुर की थी, उनके रवैये की थी, उनके गलत अल्फाज के चुनाव की थी, ये कंट्रोवर्सी है, ठीक। कंट्रोवर्सी कहीं से भी इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि जी कुरान में ये क्यों लिखा हुआ है। सो प्लीज़ चीज़ों को क्लियर रखें अपने दिमाग में, और लोगों की बातों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।